नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत अच्छी स्टोरी लाया हूं। गुरु नानक देव की स्टोरी है। गुरु नानक देव बहुत प्रसिद्ध है। तो आज के स्टोरी में हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको हमेशा की तरफ बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम ट्रांसलेशन करते हैं। गुरु नानक, आज का टाइटल है गुरु नानक। There is one God. His name is truth. देयर, ये जो देयर है केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग हम नहीं निकालेंगे। ऐसे तो देयर का मतलब वहाँ होता है, ये तो इंट्रोडक्टिव वर्ड है। देयर इज माने है, वन का मतलब एक, गॉड का मतलब भगवान, एक भगवान है। हिज नेम इज ट्रूथ, हिज का मतलब जिसका, नेम नाम, वाज इज माने है, ट्रूथ का मतलब सच। तो एक भगवान है जिसका नाम सच है। These lines are from a poem. पोम का पोम या पोयम भी पढ़ सकते हैं, पोम भी पढ़ सकते हैं। तो पोयम, तो दीज का मतलब ये, लाइन का मतलब होता है पंक्ति, आर माने है, फ्रॉम माने से, और का मतलब एक, पोयम का मतलब कथा या कहानी। तो यह लाइन एक कथा से है। देयर, सॉरी, द पोम इज बाय गुरु नानक। द पोयम, ये जो कथा है, इज माने है, बाय मतलब के माध्यम से, के द्वारा, गुरु नानक। तो यह कथा गुरु नानक का है, गुरु नानक से है। इट इज अबाउट गॉड, इट माने यह, इज माने है, अबाउट का मतलब के बारे में, गॉड का मतलब भगवान। तो यह भगवान के बारे में है। नानक वाज अ होली मैन, ये जो नानक है, वाज माने था, और का मतलब एक, होली का मतलब पवित्र, मैन का मतलब आदमी। ये नानक अभी जिंदा नहीं है, इसलिए बताया जा रहा है। तो नानक वाज माने था, और का मतलब एक, होली का मतलब पवित्र, मैन का मतलब आदमी। तो नानक एक पवित्र व्यक्ति था। ही लव्ड गॉड, ही लव्ड, वो प्यार करता था, गॉड का मतलब भगवान से। तो वह भगवान से प्यार करता था। ये लव का सेकंड फॉर्म हो गया लव्ड, वह भगवान से प्यार करता था। ही ऑल्सो लव्ड ऑल ह्यूमन बींग्स, ही ऑल्सो, वह भी, लव का मतलब प्यार करता था, ऑल ह्यूमन बींग्स यानी सभी प्राणियों से वह प्यार करता था। ही लव्ड हिंदूज, ही लव्ड, वह प्यार करता था, हिंदूज इनकी हिंदुओं से प्यार करता था। ही लव्ड, वह प्यार करता था, मुस्लिम, मुस्लिम, वह मुस्लिम और हिंदुओं से प्यार भी करता था। ही said, उसने कहा, बी अ गुड हिंदू, बी का मतलब बनो, अ का मतलब एक, गुड का मतलब अच्छा, हिंदू का मतलब हिंदू। तो आप एक अच्छा हिंदू बनो। बी अ गुड मुस्लिम, एक अच्छा यानी कि मुस्लिम बनो। लव गॉड, और भगवान से प्यार करो। बहुत अच्छी स्टोरी है। देखिए यही गुरु नानक देव है। देयर इज अ विलेज इन पंजाब, ये जो देयर है ये केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग हम नहीं निकालेंगे। इज माने है, और का मतलब एक, विलेज का मतलब गांव, इन माने में पंजाब। तो एक गांव पंजाब में है। इट्स नेम वाज तलवंडी, इट्स नेम, उसका नाम, वाज माने था, तलवंडी, तो उसका नाम तलवंडी था। टुडे, आज, द नेम ऑफ दिस विलेज, द नेम, नाम, ऑफ दिस विलेज, इस गांव का नाम, इज माने है ननका साहिब। अभी उस गांव का नाम ननका साहिब है। ही वाज born here in 1469. His father's name was कालू। ही वाज ब्रॉन, ही माने वह, वाज माने ब्रॉन का, वाज माने था, ब्रॉन का मतलब पैदा लिया, हियर का मतलब यह, तो वो यहाँ पैदा लिया था, इन माने में 1469 में। हिज फादर्स, ये जो पोस्ट ऑफिस है इसका मतलब था काकी, उसके पिता का नाम, नाम, वाज माने था, कालू, तो उसके पिता का नाम कालू था। पिता का नाम कालू था। हिज मदर्स नेम, वाज माने था, त्रिप्टा। हिज, का मतलब उसका, मदर्स, ये जो पोस्ट ऑफिस का मतलब का है, क का के की,
तो उसकी माँ का नाम वाज माने था तृप्ता, तो उसकी माँ की नाम तृप्ता था। He had a sister, her name was ननकी। He had उसके पास था, अ का मतलब एक, सिस्टर का मतलब बहन, हर का मतलब उसका, उसकी, नेम का मतलब नाम, वाज माने था ननकी। उसके पास एक बहन थी, उसकी नाम यानी उसकी नाम क्या थी? ननकी, तो उसकी नाम ननकी थी। ननकी मैरिड एट द एज ऑफ 15। तो ननकी मैरिड में ननकी का शादी हो गया एट एट द एज यानी कि उम्र में, और 15, तो 15 साल की उम्र में ननकी की शादी हो गई। हिज वाइफ्स नेम वाज सुलेखनी। हिज वाइफ्स उसकी पत्नी का नाम वाज माने था सुलेखनी, तो उसकी पत्नी की नाम सुलेखनी थी। वन डे एक दिन एक दिन हिज फादर took him to the governor. His name was दौलत खान। वन डे एक दिन हिज फादर टुक माने ले गया, ये टेक का सेकंड हो गया, टुक माने ले गया, हिम माने उसे, तो एक दिन उसके पिता ने उसे ले गया टू द गवर्नर, गवर्नर के पास ले गया। हिज नेम वाज दौलत खान। हिज का मतलब जिसका, नाम, नेम का मतलब नाम, वाज माने था दौलत खान, तो जिसका नाम दौलत खान था, उसका पिता ने उसको ले गया है यानी कि दौलत खान नाम के व्यक्ति के पास। दौलत खान मेड हिम अ स्टोर कीपर। दौलत खान मेड माने बना दिया, हिम माने उसे, और का मतलब एक, स्टोर कीपर। स्टोर कीपर कोठरी, कोठरी में जो देखभाल करता है, स्टोर कीपर ने उसे मेड मेड यानी कि दौलत खान ने उसे एक स्टोर कीपर बना दिया। द गवर्नर सेड, गवर्नर ने कहा, यू आर द स्टोर कीपर। यू माने तुम, आर माने हो, द स्टोर कीपर तुम एक स्टोर कीपर हो। सेल ग्रेन टू द पीपल। सेल का मतलब बेचना, ग्रेन का मतलब था अनाज को, टू द पीपल तो तुम अनाज को लोगों में बेचना। वे वेव द ग्रेन करेक्टली। वेव का मतलब था वजन करना, द ग्रेन अनाज को, करेक्टली का मतलब होता है यानी कि निश्चित रूप से। करेक्टली होता है निश्चित से, जैसे करेक्ट में हो सही सही, तो उसे तुम सही सही वजन करना। बट लेकिन नानक हैड गॉड इन हिज माइंड। नानक हैड, ये नानक के पास था, हैड का मतलब होता है किसी के पास कुछ होना। देखिए यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए हम हैड का मतलब माइन वर्ब में, माइन वर्ब का यानी कि माइन वर्ब में इसका निकालेंगे। हैड का मतलब होता है पास था। यदि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, जैसे कि आई हैव, मैंने खा लिया हूँ, तो आई हैव ईटन। आई, तो देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए इसका नाउन है, इसलिए हम इसका मतलब निकालेंगे पास था। जैसे कि मेरे पास एक पेन था, तो आई हैड अ पेन। मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। तो नानक हैड गॉड इन हिज माइंड, तो नानक के दिमाग में भगवान था। ही वेड द काउंट। ही वेट वो वजन करता था, एंड काउंट और गिनती करता था, एक दो तीन, एक दो तीन। बड़ा, तेरा, 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 ये क्या लिखा है? बड़ा, तेरा, तेरा, तेरा। चलिए आगे देखते हैं। ही वेंट ऑन तेरा। ही वेंट माना गया ऑन तेरा, वह तेरा पर, तेरा के पास गया, तेरा तर गया। तेरा, तेरा, तेरा इन पंजाबी हैज टू मीन्स। तेरा, तेरा इन पंजाबी, पंजाबी में हैज माने है, टू मीन्स यानी कि तेरा का पंजाबी में दो मतलब होता है। वन तेरा, एक तेरा का मतलब होता है, बहुत अच्छा स्टोरी है। इज 13, एक तेरह का मतलब वो वाला 13 वाला तेरह होता है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वो वाला तेरह। एक तेरह का मतलब होता है इन 13 यानी कि 13। एंड सेकंड तेरह, और सेकंड तेरह का है इज मान योर, और सेकंड तेरह का मतलब होता है ये तुम्हारा है पंजाबी में। यानी कि पहला तेरह का मतलब जो 12 13 वाला होता है वो तेरह, और दूसरा तेरह होता है कि यानी कि सेकंड तेरह होता है कि वो जो तेरह है। नानक साइड, नानक ने कहा तेरह, तेरह।
तेरा। आई एम योर्स, मैं तुम्हारा हूँ। ओ गॉड, यानी कि हे भगवान मैं तुम्हारा हूँ। आई एम योर्स, मैं तुम्हारा। ये आई एम है, शॉर्ट का आई एम लिखा हुआ है, ये एक्चुअल आई एम है। ये हो गया आई एम, ये वाला है। ही वॉज क्वाइट पीसफुल, थॉटफुल एंड अ ग्रेट थिंकर। ही माने वह, वाज माने था, क्वाइट पीसफुल यानी कि काफी शांतिपूर्वक था, थॉटफुल विचारधारा था, एंड ग्रेट थिंकिंग और एक महान सोचने वाला था। नानक सून लेफ्ट द जॉब। नानक सून का मतलब जल्दी ही, लेफ्ट का मतलब ये छोड़ दिया, द जॉब, तो नानक ने बहुत जल्दी काम को छोड़ दिया। ही हैड अ डियर फ्रेंड। ही हैड उसके पास था, अ का मतलब एक, डियर का मतलब प्रिय, फ्रेंड का मतलब दोस्त, तो उसके पास एक प्रिय दोस्त था, जो प्रिय था, इसके लिए हिज नेम वाज मर्दन, मदन, मर्दना। हिज नेम वाज माने था मर्दना, तो उसका नाम, उसका एक फ्रेंड था, दोस्त था, जिसका नाम मर्दना था। ही वाज अ मुस्लिम। ही माने वह, वाज माने था, और का मतलब एक, मुस्लिम का मतलब मुस्लिम, तो वह एक मुस्लिम था। ही वाज अ म्यूजिशियन। म्यूजिशियन का मतलब होता है कलाकार मान लीजिए, गायक मान लीजिए, तो ही माने वह, वाज माने था, और का मतलब एक, म्यूजिशियन का मतलब होता है वह एक कलाकार था। नानक एंड मर्दना, मर्दना, नानक और मर्दना विजिटेड मेनी प्लेस। विजिट का मतलब होता है यात्रा किया, मेनी प्लेस, तो नानक और मर्दना ने बहुत सारी जगह यात्रा किया। दे सैंग सॉन्ग, ये सिंग का सेकंड फॉर्म हो गया, सैंग माने दे सैंग, उसने गाया, सिंग सॉन्ग यानी कि गानों को गाया, उसने संगीतों को गाया। दे यानी कि प्रेज गॉड। प्रेज का मतलब होता है प्रार्थना करना, गॉड का मतलब भगवान, तो उन्होंने प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना किया। दे साइड, उन्होंने कहा, देयर इज ओनली वन गॉड, ऑल पीपल आर ब्रदर एंड सिस्टर। देयर, ये जो देयर है केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है। इज माने है ओनली का मतलब केवल, वन का मतलब एक, गॉड का मतलब भगवान, तो केवल एक भगवान है। ऑल पीपल सभी लोग, आर माने हैं ब्रदर्स भाई, भाई एंड सिस्टर बहन, सभी लोग भाई और बहन है। देखिए गुरु नानक देव का कितना अच्छा सोच था। ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन। रिलीजन का मतलब है धार्मिक, ही फाउंडेड उसने स्थापना किया, यानी फाउंड स्थापित किया, अ न्यू एक नया, रिलीजन का मतलब है धर्म, उसने एक नया धर्म स्टार्ट किया, यानी कि स्थापित किया। इट वाज कॉल्ड सिकम। इट वाज कॉल्ड सिकम, उसे सिकम कहा जाता था, पुकारा जाता था। ही ऑल्सो वेंट टू मक्का एंड मदीना। ही ऑल्सो का मतलब भी, वेंट माने गया, टू, ये जो टू है प्रीपोजिशन है, कहाँ गया, तो मक्का एंड मदीना, वह मक्का और मदीना भी गया। मैनी पीपल बिकेम हिज फॉलोवर्स। मैनी पीपल बहुत सारे लोग, बिकेम माने हो गया, हिज माने उसका, फॉलोवर्स का मतलब अनुसाथी, तो बहुत सारे लोग उनका अनुसाथी गया। जैसे कि मक्का मदीना गया तो उन लोगों ने उन्हें पसंद आ गया, अच्छा लगा उन लोगों को, तो उसका अनुसाथी, वो अनुशासित हो गया। जैसे कि उसका, उसे सब समर्पित कर दिया, जैसे कि भगवान हो गया। यानी कि मक्का मदीना में क्या होता है हमें तो नहीं, एक्चुअल नहीं पता है, हम हिंदू धर्म से रिलेटिव है, तो हमें मक्का मदीना के बारे में पता नहीं। जैसे कि हम भी लोग कहीं कहीं मंदिर उंदिर जाते हैं तो हम लोगों को अच्छा लग जाता है, तो हमें वहाँ रहना पसंद हो जाता है, रहने लगते हैं, भगवान को पूजने लगते हैं, तो ऐसे ही हो गया था। इन हिज लास्ट डेज, इन माने में हिज के मतलब उसके लास्ट डेज, उसके अंतिम दिनों में, ही सेटल अ करतापुर, कटरपुर, उसने सेटल किया, यानी कि बस गया है, कटरपुर में बस गया। हिज टेक्निक्स टेक्निक्स आर टेक्निक्स है ना, हिज टेक्निक्स आर रिटन, उसका जो टेक्निक था, टेक्निक लिखा गया गुरु ग्रंथ साहिब, तो उसका जो टेक्निक था
वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया। द सेक्रेट बुक ऑफ द सिख, द सेक्रेट, सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, बुक का मतलब किताब, ऑफ द सिख, सिख का पवित्र किताब में लिखा गया। ही डाइड, वह मर गया, एट द एज ऑफ 71, वह 71 साल की उम्र में वह मर गया। हिज नेम विल लिव फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए, तो हिज नेम उसका नाम, विल लिव यानी कि जिएगा, रहेगा, फॉर एवर हमेशा के लिए उसका नाम रहेगा। तो कैसा लगा है आप लोगों को स्टोरी? यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है। किसी किसी का मैं फ़ोन लेता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत शर्मिंदा होता है कि मांगता हूँ, तो फिर भी मैं मांग लेता हूँ उन लोगों से। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोग कि क्या बताएं, हमारा जितना भी चैनल एजुकेशन से रिलेटिव चैनल है, किसी का भी चैनल पे देखते हैं उतना खास व्यू नहीं रहता है। हम लोगों को तो आशा भी नहीं रहता है कि हम लोग कर सकते हैं, फिर भी आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा तो हम लोग ज़रूर, यानी कि मेरा जो चैनल है ज़रूर ग्रोथ होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा स्टोरी? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हैव अ गुड डे। यदि आपको मेरा वीडियो में कोई मिस्टेक होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। प्रोनाउंस गलत होता है, मीनिंग गलत निकाल जाते हैं, तो हो जाता है ऐसा ऐसा मिस्टेक। तो प्लीज़ आप लोगों को, यदि ध्यान से आप लोग देखते होंगे तो पता चलता होगा, तो प्लीज़ मेरे कमेंट करें ताकि मैं उस गलती को यानी कि सुधार सकूँ। तो चलिए हम चलते हैं। हैव अ गुड डे।